हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम समझने वाले हैं यूज ऑफ अपोस्ट्रोफे। अपोस्ट्रोफे एस को लेकर कई बार हमें कंफ्यूजन होता है कि अपोस्ट्रोफे एस लगाएं या फिर ऑफ लगाएं, क्योंकि ऑफ का और अपोस्ट्रोफे एस दोनों का मतलब लगभग समान होता है। चलिए समझते हैं अपोस्ट्रोफे एस और ऑफ के यूज के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, केसेस ऑफ नाउन की बात करें, जो नाउन के यूज की बात करें, तो अपोस्ट्रोफे जो यूज़ किया जाता है वो तीन तरीके से यूज़ किया जाता है। तीन तरीके से मतलब केस कौन सा? पॉजेसिव केस, अधिकार बताना हो हमें किसी चीज़ पर। कैसे अधिकार बताया जाता है? भैया यह राम की टेबल है, मतलब इस टेबल पर राम का अधिकार है, पोजेशन है। मेरी किताब है, मतलब इस किताब पर मेरा अधिकार है। तो ये जो केस हम बात कर रहे हैं, ये केस पॉजेसिव केस के बारे में हम बात कर रहे हैं। पॉजेसिव केस क्या होता है? पॉजेसिव केस का मतलब होता है कि जब हम किसी वस्तु पर अपना अधिकार बताते हैं। तो अधिकार बताने के लिए हम तीन तरीके से किसी चीज पर अधिकार बताते हैं। पहला, अपोस्ट्रोफे एस लगाकर। किस तरीके से? अपोस्ट्रोफे एस लगाकर। जैसे मैंने कहा कि भैया ये लड़का है, ये लड़के की किताब है। क्या कहा? लड़का है और लड़के की किताब है। तो ये लड़के की किताब को मैंने, भैया राम है और ये राम की किताब है, तो हमने लिख दिया कि राम्स बुक, मतलब राम की किताब। इस किताब पर राम का अधिकार है। मतलब वो अधिकार बताने के लिए मैंने अपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग किया। दूसरी बात अगर हम समझे तो केवल अपोस्ट्रोफे एस का भी प्रयोग करते हैं। केवल अपोस्ट्रोफे एस मतलब वहां पर जो है केवल अपोस्ट्रोफे का प्रयोग करेंगे, मतलब एस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि गर्ल्स कॉलेज, अब गर्ल्स कॉलेज क्या ऐसा लिखा जाता होगा? गर्ल्स कॉलेज, लड़कियों का कॉलेज, क्योंकि लड़कियों के लिए हम क्या यूज करते हैं? गर्ल्स और अपोस्ट्रोफे एस। तो क्या आपने कभी इस तरीके से लिखा हुआ देखा है? आशा करता हूं कि नहीं लिखा हुआ देखा होगा। क्यों नहीं दिखा होगा? क्योंकि इस तरीके का कोई वर्ड होता ही नहीं है। क्या होता है फिर? तो फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति में यूज किया जाता है गर्ल्स अपोस्ट्रोफे कॉलेज, मतलब यहाँ अपोस्ट्रोफे के बाद एस नहीं लगाया जाता है। सर क्यों नहीं लगाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे कि जब कोई वर्ड का स साउंड इससे एंडिंग हो रहा है या फिर लास्ट में एस आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम अगेन एस का यूज नहीं करते, केवल अपोस्ट्रोफे यूज करते हैं। जैसे बॉयज कॉलेज, मतलब लड़कों का कॉलेज, तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफे लगा है, एस अलग से नहीं लगाया गया है। तीसरा केस जो होता है ऑफ का प्रयोग, हम कई बार चीज़ों पर अधिकार बताने के लिए ऑफ का भी प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे राम का किताब, तो द बुक ऑफ राम। चूंकि ये स्टेटमेंट गलत होता है, पर अभी उदाहरण के हिसाब से समझा दिया है, क्योंकि जो ऑफ है, ऑफ का प्रयोग हम लिविंग बीइंग के लिए नहीं करते, नॉन लिविंग के लिए करते हैं। ठीक है, चूंकि राम जो है ह्यूमन बीइंग में, तो इसके साथ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। हो सकता है लकड़ी का टेबल, तो फिर हम यूज कर सकते हैं कि द टेबल ऑफ वुड। तो ये जो ऑफ है, पहला अपोस्ट्रोफे एस है, केवल अपोस्ट्रोफे है और ऑफ है, इनका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं फ्रेंड्स? अधिकार बताने के लिए करते हैं, पॉजेसिव केस के लिए करते हैं। तो ये जो केस होते हैं तीन प्रकार से होते हैं। अपोस्ट्रोफे में अधिकार बता सकते हैं, ठीक है, अपोस्ट्रोफे एस से अधिकार बता सकते हैं, और ऑफ का प्रयोग करके हम अधिकार बता सकते हैं। चलिए समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के। अब यूजेस ऑफ केस, जो ये अपोस्ट्रोफे एस हमने बोला, ऑफ का प्रयोग पड़ा, तो ये कहाँ पर उपयोग करेंगे? एग्जाम ओरिएंटेड क्या चीजें होती है, चलिए समझते हैं। पहला है केवल सजीव पदार्थों के साथ अपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग होता है। बात ध्यान रखेंगे, क्या अपोस्ट्रोफे एस जो लिखा हुआ आएगा, यह हमेशा लिविंग बीइंग चीज़ों के साथ आएगा, मनुष्यों के साथ यूज़ किया जाएगा, सजीवों के साथ यूज़ किया जाएगा। क्या? अपोस्ट्रोफे एस। अब जब हम लिखेंगे कि राम की किताब, तो राम एक सजीव व्यक्ति है और इसका अधिकार है इस किताब पर, तो अधिकार बताने के लिए मैंने इस अपोस्ट्रोफे एस का यूज किया है। तो मैं कहूँगा कि राम्स बुक, अर्थात राम का किताब या राम की किताब। तो यह बात सही हो जाती है। क्यों सही हो जाती है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो अपोस्ट्रोफे एस है, इसका प्रयोग हम किसके साथ करते हैं? लिविंग चीज़ों के साथ करते हैं, और मनुष्य भी, जो राम है वह सजीव है। ठीक इसी तरीके से आगे हम समझे, लेकिन द हाउस रूफ, भैया घर का छत, घर का छत, तो यहाँ पर मैं अपोस्ट्रोफे एस नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा? क्योंकि जो ये घर है ना, यह सजीव नहीं है, यह घर सजीव नहीं है, और जब सजीव नहीं होता है तो वहाँ पर ध्यान रखेंगे अपोस्ट्रोफे की जगह पर क्या यूज़ किया जाएगा? ऑफ का यूज़ किया जाएगा। अपोस्ट्रोफे एस की जगह क्या यूज़ किया जाता है? ऑफ का यूज़ किया जाता है। और
ये जो रूफ है आगे आ जाएगा कि रूफ ऑफ द हाउस। तो ये इस तरीके से जब लिखा जाता है तो यह करेक्ट होगा। बात समझ में आई? फ्रेंड्स, हम यह कहना चाहते हैं कि जो अपोस्ट्रोफे एस है इसका प्रयोग हम केवल सजीव व्यक्तियों, वस्तुओं, सजीव चीज़ों के साथ हम करते हैं। तो रूफ ऑफ द हाउस सही होगा क्योंकि यहाँ पर घर निर्जीव की बात हो रही है, और राम से बुक सही होगा क्योंकि राम सजीव है। आई होप आपको यह बात समझ में आ रही होगी। फ्रेंड्स, आगे अगर हम बात करें तो निर्जीव पदार्थों के साथ अपोस्ट्रोफे एस नहीं बल्कि ऑफ का यूज़ किया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात बताई क्या, कि जो निर्जीव चीज़ें होती है, जो नॉन लिविंग चीज़ें होती है, उनके साथ हम किसका यूज़ करते हैं? ऑफ का यूज़ करते हैं, अपोस्ट्रोफे एस नहीं लगाएंगे। हम कभी यह नहीं कहेंगे कि लकड़ी का टेबल मतलब वुड्स टेबल। अगर आपने वुड्स टेबल कह दिया फ्रेंड्स तो वह गलत हो जाएगा। चलिए समझते हैं किस तरीके से। जैसे कि हमने कहा कि द हाउस रूफ मतलब ये घर है और घर का छत है, तो ये का छत किसका छत है? घर का। और घर क्या है? नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग के साथ हम कभी भी अपोस्ट्रोफे एस नहीं लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, यह बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें कि द रूफ ऑफ द हाउस, घर का छत, तो अब यह सही हो जाएगा। क्यों सही रहेगा? क्योंकि यहाँ पर हम जो ऑफ का यूज़ कर रहे हैं यह प्रॉपर है। ऑफ का यूज़ यहाँ पर जो किया जा रहा है यह सही है। आगे समझते हैं द टेबल्स लेग्स, जो टेबल है उसके पैर, टेबल के पहिए, टेबल के पाएँ, तो ये जो टेबल्स लेग होगा यह गलत हो जाएगा क्योंकि टेबल जो है वह एक नॉन लिविंग है। फ्रेंड्स, टेबल क्या है? नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग के साथ हम कभी भी अपोस्ट्रोफे एस का यूज़ नहीं करते, इसलिए यह स्टेटमेंट क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। इसकी अपेक्षा सही क्या हो सकता है? तो हम यूज़ करते हैं कि द लेग्स ऑफ द टेबल, लेग्स ऑफ द टेबल। तो अपोस्ट्रोफे एस का यूज़ हम केवल सजीव चीज़ों के साथ करते हैं, मनुष्यों के साथ करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग चीज़ों के साथ हम अपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई? आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर आपको ठीक ठाक लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। आगे समझते हैं कि कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन यह होता है कि जब लिखा हुआ होता है कि लड़कियों का कॉलेज, बहनों का भाई, तो यहां पर ये शब्द ऑलरेडी प्लूरल आ रहे हैं। अब इनके साथ, क्योंकि जब हम अधिकार बताने की बात कर रहे हैं तो अधिकार बताने के लिए हमने पढ़ा है क्या लगाते हैं? अपोस्ट्रोफे एस का यूज़ करते हैं। चूंकि इनमें पहले से ही एस आ रहा है, जो जब पहले से ही एस आ रहा हो तो ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स अपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो फिर क्या होगा? गर्ल्स हॉस्टल, यहाँ पर पहले से ही एस आ रहा है, इसलिए ये अपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो फिर सर क्या उपयोग करें? फ्रेंड्स, अगर पहले से ही एस आ रहा है तो केवल आपको अपोस्ट्रोफे लगाना है, उसके बाद एस नहीं लगाना है। केवल आपको अपोस्ट्रोफे लगाना है, केवल एस। जैसे लड़कियों का कॉलेज, भी ये कॉलेज जो दिख रहा है लड़कियों का कॉलेज है, तो वहाँ पर लिखा जाएगा इस तरीके से गर्ल्स हॉस्टल, या लड़कियों का हॉस्टल तो गर्ल्स हॉस्टल, इस तरीके से लिखा जाएगा। वहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं, ये जो बोर्ड है ना, ये जो बोर्ड है यहाँ पर लगाया जाता है, आपने देखा होगा कॉलेजेस में, तो यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं लिखा जाएगा। कैसा नहीं लिखा जाएगा? यहाँ पर जो लिखा हुआ रहेगा वो इस तरीके से लिखा रहेगा कि गर्ल्स हॉस्टल। यहाँ पर अपोस्ट्रोफे एस के बाद अलग से एस नहीं लगा हुआ है। अगर अलग से एस लगा हुआ है तो फ्रेंड्स समझ लेना कि वो गलत है। ठीक है, इसी तरीके से बॉयज़ कॉलेज, लड़कों का कॉलेज, तो लड़कों का कॉलेज, अब यहाँ पर भी ऑलरेडी एस दिया हुआ है। ऑलरेडी एस दिया हुआ है तो अलग से हमें एस लगाना नहीं है। अलग से अगर आपने एस लगा दिया इसमें तो वो गलत माना जाएगा। करेक्ट क्या होगा? तो ये होगा बॉयज़ और फिर अपोस्ट्रोफे कॉलेज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे अगर समझे, लेकिन ऐसे प्लूरल नाउन जिनके अंत में एस नहीं होता है के साथ अपोस्ट्रोफे का प्रयोग कर पॉजेसिव बनाया जा सकता है। मतलब जिनके बाद में आखिर में एस नहीं होगा तो आप बना सकते हैं, जैसे कि विमेंस कॉलेज। अब ये भले ही प्लूरल है लेकिन यहाँ पर प्लूरल में एस नहीं आ रहा है।
अब वुमेन प्लूरल कैसे होगा फ्रेंड्स, देखो WOMAN जो होता है यह सिंगुलर होता है और WOMEN जो होता है यह प्लूरल होता है, इसको पढ़ा जाता है वीमेन। ठीक है, तो वीमेंस कॉलेज इसमें अपोस्ट्रोफे एस लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि हमने यह नहीं कहा है कि प्लूरल के साथ हम एस नहीं लगाते, हमने यह कहा है कि जो लास्ट में एस आ रहा है उसके साथ हम अलग से एस नहीं लगाएंगे। तो वीमेंस कॉलेज सही हो सकता है, मेंस वर्क सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल नहीं, प्लूरल तो है लेकिन एस नहीं लगा हुआ है, इसलिए अपोस्ट्रोफे एस आप अलग से लगा सकते हैं। आगे अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो कंपाउंड नाउन के लास्ट टर्म के साथ अपोस्ट्रोफे एस लगाया जाता है। सर कंपाउंड मतलब क्या? कंपाउंड नाउन का मतलब यह होता है कि एक ही चीज की बात नहीं हो रही है, दो शब्दों से मिलकर के एक शब्द बन रहा है। जैसे फादर इन लॉ, तो फादर इन लॉ मतलब क्या हो गया? ससुर जी की बात हो रही है, तो ससुर जी की जब बात हो रही है तो ससुर जी के आगे के साथ अपोस्ट्रोफे एस नहीं लगाएंगे। इस कंपाउंड वर्ड में जो बाद वाला शब्द रहेगा उसके साथ हम अपोस्ट्रोफे एस लगाते हैं। जैसे फादर इन लॉज हाउस, ससुर जी का घर, ससुर जी का घर। ठीक है, तो फादर इन लॉज हाउस मतलब यहाँ पर अपोस्ट्रोफे एस जो लगेगा वो किसके साथ लगेगा? कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब होता है कि दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ एक शब्द, दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ एक शब्द। कैसे? जैसे हमने बोला भैया कि सनलाइट, सनलाइट, तो ये सनलाइट क्या हो गया? सनलाइट एक कंपाउंड वर्ड हो गया, क्योंकि इसमें दो शब्द आ रहे छोटे छोटे और इसका अपना एक अर्थ है, तो सनलाइट क्या हो गया? इसी तरीके से तो ये सारे शब्द क्या हो गए? ये कंपाउंड वर्ड होते हैं। कंपाउंड वर्ड मतलब जो दो शब्द साथ में मिलकर के आ जाते हैं। जैसे फादर इन लॉज का मतलब क्या होता है कि पिता, ससुराल है ना, ससुर जी का घर। ब्रदर्स इन लॉ हेल्थ, ब्रदर्स इन लॉ मतलब क्या होता है? यहाँ पर दो साले साहब की भी बात हो सकती है, जीजा जी की भी बात हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रदर्स इन लॉ जो होगा यहाँ पर भी हम क्या लगाते हैं? अपोस्ट्रोफे एस पहले के साथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब कंपाउंड वर्ड आएगा तो अपोस्ट्रोफे एस जो लगाया जाएगा वो बाद वाले के साथ लगाया जाएगा। तो क्या होगा? ब्रदर इन लॉस हेल्थ होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आगे फ्रेंड्स अगर हम बात करें, जब दो नाउन से एक ही व्यक्ति या वस्तु को बताते हैं तो बाद वाला नाउन पहले वाले नाउन का नाउन ऑफ अपोजिशन कहलाता है, और ऐसी स्थिति में बाद वाले नाउन के साथ ही अपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग होता है। नहीं समझ में आया सर, क्या कहना चाहते हो? अरे भैया हम कहना ये चाहते हैं कि दो शब्द जब एक साथ आ जाए, दो शब्द एक साथ आ जाए और एक ही वस्तु के बारे में बात हो रही हो, जैसे टैगोर, ये टैगोर जी, द पोएट्स हाउस वॉज डेकोरेटेड, इट इज मोहन्स। तो यहां पर क्या करना है कि जो पहला वाला शब्द है भाई मोहन, और ये राइटर क्या हो गया? ये भी उसी के लिए यूज किया गया है। तो जब एक शब्द के बाद अगर दूसरा शब्द उसी शब्द के बारे में यूज किया जा रहा है, जैसे टैगोर कौन? भाई पोएट, मोहन कौन? द राइटर, मोहन कौन? द राइटर। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जब इस तरीके के शब्द यूज किए जाए कि एक ही व्यक्ति को रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरा वर्ड यूज किया जाए, जिसको नाउन ऑफ अपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? नाउन ऑफ अपोजिशन कहते हैं कि भैया यू वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, यू वेरी इंटेलिजेंट पर्सन केम एट माय होम, मतलब आप बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति। तो आपके लिए ही मैंने शब्द कौन सा यूज किया? बहुत बुद्धिमान व्यक्ति। मिस्टर शर्मा द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, मिस्टर शर्मा द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, तो मिस्टर शर्मा भी वही व्यक्ति है और प्रिंसिपल भी वही व्यक्ति है। तो ऐसी स्थिति में जब हमें अपोस्ट्रोफे एस का यूज करना पड़े तो अपोस्ट्रोफे एस हम बाद वाले के साथ यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफे एस हम बाद वाले के साथ यूज करते हैं। तो क्या होगा? द टैगोर द पोएट्स हाउस, द टैगोर द पोएट्स हाउस, तो यहां पर फ्रेंड्स द पोएट्स हाउस के साथ हम यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से मोहन द राइटर, तो मोहन के साथ हम अपोस्ट्रोफे एस नहीं लगाएंगे, किसके साथ लगाएंगे? द राइटर्स के साथ। तो यहां पर देखिए द मोहन द राइटर्स, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो बात क्या हो रही है? बात यह हो रही कि जब नाउन ऑफ अपोजिशन का यूज किया जा रहा हो तो फिर ऐसी स्थिति में बाद वाले के साथ हम अपोस्ट्रोफे एस का यूज करते हैं। आगे अगर हम बात करें कि द, धीस, दैट, दोज के बाद अगर नाउन आता है तो फिर ऑफ के साथ दूसरा नाउन का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, तो लास्ट नाउन के साथ अपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग नहीं होता है। जैसे दिस एडवाइस ऑफ मिस्टर राउस, यह एडवाइस मिस्टर राव की इज इंपॉर्टेंट है। तो फिर ऐसी स्थिति में
कैसी स्थिति में कि अगर सेंटेंस की वर्ड की शुरुआत द से हो रही है, दिस से हो रही है, दैट से हो रही है, दोज से हो रही है, और फिर अगर नाउन यूज किया जाए ऑफ और दूसरा नाउन यूज किया जाए, तो ऐसी स्थिति में हम बाद वाले के साथ अपोस्ट्रोफे एस नहीं लगाते हैं। ऐसी स्थिति में हम बाद वाले के साथ अपोस्ट्रोफे एस नहीं लगाते। मतलब द, दिस, दैट, दोज से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, उसमें नाउन है, फिर ऑफ है, फिर दूसरे नंबर का नाउन है, तो ऐसी स्थिति में इनके साथ वाला जो नाउन है उन्हीं के साथ अपोस्ट्रोफेस लगाते हैं। जैसे दिस एडवाइस ऑफ मिस्टर राव, ये गलत हो जाएगा, दिस एडवाइस ऑफ मिस्टर राव इज इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये ऑफ बता तो रहा है भैया, ऑफ उसी चीज को बता रहा है कि मिस्टर राव की एडवाइस, अब की पहले से ही लगा दिया है, ऑफ आ गया है। ऑफ का यूज क्या है? का, की और के। जब ये का, की, के ऑलरेडी लगा दिया गया है तो फिर अलग से आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे जिस नाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है उसमें अपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जैसे नाउन के लिए एडजेक्टिव का यूज किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन का। कैसे रिलेटिव प्रोनाउन देखेंगे? दिस इज हाउस, और ये रिलेटिव प्रोनाउन कौन है? हु, जो, हु, जो, विच, जो। तो ये बीच वाले वर्ड्स क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। तो जिन नाउन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है वहां पर अपोस्ट्रोफे एस नहीं लगाते हैं। जैसे दिस इज अलीज हाउस, यह अली का घर है, हु इज अ सिंगर, जो कि सिंगर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपोस्ट्रोफे एस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हमने रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया गया है। ठीक है, दूसरा दिस इज द हाउस, यह वही घर है, ऑफ अली, अली का, हु इज अ सिंगर, जो कि सिंगर है। तो यहाँ पर हम फिर किसका यूज करेंगे? ऑफ का यूज करना है। किसका यूज करना है फ्रेंड्स? ऑफ का यूज करना है। जब रिलेटिव प्रोनाउन को रिप्रेजेंट करते हुए किसी नाउन की बात हो रही है तो वहाँ पर अपोस्ट्रोफे एस का यूज न करते हुए हम ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से दिस इज अलीज हाउस विच इज एलिगेंट, यह अली का घर है जो कि एलिगेंट है, तो यहाँ पर ये यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ विच का प्रयोग हाउस के लिए हुआ है, न कि अली के लिए यूज किया गया है। ठीक है, ये विच जो यूज किया गया है किसके लिए यूज किया गया है? हाउस के लिए यूज किया गया है। तो ये अलग से बात हो रही है। आई होप आपको ठीक ठाक लग रहा हो, समझ में आ रहा होगा। आगे अगर हम बात करें इंडेफिनेट प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन मतलब क्या? एवरीबडी, समबडी, एवरीवन, एनीवन। ये क्या है फ्रेंड्स? इंडेफिनेट प्रोनाउन है। क्यों है इंडेफिनेट प्रोनाउन? क्योंकि फिक्स नहीं है ना। इनका अर्थ अगर हम देखें तो क्या हो गया? एनीबडी, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है मतलब फिक्स नहीं है कौन आ रहा है। ठीक है, इंडेफिनेट है ना, हर कोई, किसी ने, तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। आप प्रोनाउन क्यों कहा? क्योंकि इनका प्रयोग नाम की जगह पर हो रहा है, इसलिए क्या हो गए? ये प्रोनाउन हो गए। तो ये जो वर्ड होते हैं इनके साथ अपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग सही होता है। जैसे एनीबडीज बुक, किसी की किताब, समबडीज पेन, किसी का पेन, लेकिन एनीबडीज एल्स अगर आप एल्स लगा देंगे तो फिर आपको अपोस्ट्रोफे एस नहीं लगाना है। नोबडी एल्सेस एडवाइस, नोबडी एल्सेस, लेकिन इसके बाद एल्स का प्रयोग हो तो अपोस्ट्रोफे एस एल्स के साथ लगता है, मतलब एनीबडी के साथ नहीं लगाएंगे। अगर एल्स लग रहा है तो फिर एल्स के साथ लगाएंगे। जैसे नोबडी एल्सेस एडवाइस, किसी और की एडवाइस नहीं है ना। एनीबडी एल्सेस बुक, किसी और की किताब। तो यहाँ पर अगर आप एल्स लगा रहे हैं तो फिर अपोस्ट्रोफे एनीबडी, नोबडी के साथ नहीं लगेगा, फिर किसके साथ लगेगा? एल्स के साथ अपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग करना है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। फ्रेंड्स, अगर अपोस्ट्रोफे एस का कंप्लीट जानकारी आप चाहते हैं तो बचा हुआ जो टॉपिक है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिएगा, और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि अगली जो इसका नेक्स्ट पार्ट जब यहाँ से अपलोड किया जाएगा तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म है जिनसे आप जुड़ सकते हैं। यूट्यूब है पर हमारे अलग अलग चैनल्स बने हुए हैं, फेसबुक पर भी है, हम टेलीग्राम पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है, तो सारी जगहों पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।